तो देखिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं सरदार शहर के संग्राम की। न्यूज 18 राजस्थान पर ये महा कवरेज आज दिन भर जारी रहने वाला है और इन चुनावों को लेकर पल पल के अपडेट के साथ हम हमारे सहयोगियों के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपको इन चुनावों से जुड़े हुए हर अपडेट्स न्यूज 18 राजस्थान पर मिलते रहेंगे। देखिए, 5 अलग अलग कैमरों से भी आपको तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि अब जो चुनाव है उसके लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी 10 बजने वाला है और 8 बजे सुबह से ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन मतदान केंद्रों पर कहा जाए कि अभी भी फिलहाल जो मतदाता हैं वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर इन उपचुनावों की, तो इसमें यहाँ पर कांग्रेस से अनिल शर्मा, माफ कीजिएगा, बीजेपी से अशोक पिंचा और आरएलपी से लालचंद मून जो है, इन तीनों के बीच महामुकाबला है। अब आपके टीवी स्क्रीन पर आप ये 11 तस्वीरें देख रहे हैं, 10 कैमरे और एक ये तस्वीर आपको सीधी भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं अब जो, क्योंकि 10 बजने वाला है, सुबह सर्दी थी इसलिए और प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही, इसलिए लोग जो है थोड़ा देरी से मतदान केंद्र पर आए हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है वहां पर भीड़ आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है और अब धीरे धीरे जो लोग हैं अपने मतों का अधिकार करने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सरदार शहर की जनता में अपने नए विधायक को लेकर जो ये उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए वोटिंग चल रही है, इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है और उसी को लेकर अब आप देखिए कि कितनी भीड़ जो है अब वो जो केंद्र है, मतदान केंद्र, वहां पर नजर आ रही है। सरदार शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा ने वोट डाल दिया है। अनिल जी, उम्मीद है जीत की, कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल 100%। मैंने पिछले चुनाव इलेक्शन की घोषणा होते ही पार्टी आलाकमान ने मुझे निर्देश दे दिए कि जनता के बीच जाने के, तो मैं सभी गांव ढाणियों तक पहुंचा हूं, हर जनता के बीच में गया हूं। तो पंडित जी के द्वारा करवाए गए भरपूर विकास कार्य और माननीय गहलोत साहब के 4 साल के जो कांग्रेस शासन में जो सुशासन रहा, आमजन के हितों के लिए काम किया, तो निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं या आप अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी उनकी विरासत रही है, उसको संभालने का जिम्मा आपके कंधों पर है और लोग पंडित जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए भी आपको लगता है कि सहानुभूति आपको मिलेगी और जनता आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी? देखिए, ये जनता ने पंडित जी को 5 साल के लिए चुना था, लेकिन ईश्वर की मर्जी, बीच में ये उपचुनाव हो गया। हम इलेक्शन थोड़ी चाहते थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी। और अब जो पंडित जी के किए गए विकास काम है, जनता के बीच में एक परिवार की तरह उन्होंने 40 साल में, पिछले 40 साल में जनता की सेवा की और अनगिनत विकास के काम, रात के चिकित्सा, हर क्षेत्र में उन्होंने भरपूर काम किए। और माननीय गहलोत साहब के शासन में भी 4 साल में आमजन के लिए, विकास के लिए, उनके हितों के लिए भरपूर काम किए हैं, इसलिए हम विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अशोक पिंचा, बीजेपी लगातार भरोसा जता रही है आपके ऊपर, 6ठा चुनाव आप लड़ रहे हैं, सिर्फ एक चुनाव आपने जीता है। इस बार कितनी उम्मीद है कि इस बार आपको आशीर्वाद दे देगी जनता सरदार शहर की? इस बार कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के खिलाफ जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक पिंचा के रूप में मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देख करके आपको लगता है कि जनता कांग्रेस को नकार देगी और बीजेपी को चुनाव जिता देगी? उपचुनाव का ट्रेंड तो कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसा है कि 4 साल से कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में हो गए, आज तक उन्होंने एक राशन कार्ड में कोई व्यक्ति नाम नहीं जुड़वा सका। सारे जो वसुंधरा जी के समय जो स्कीमें थी सरकार ने बंद कर दी, आम व्यक्ति इससे दुखी है। बिजली के इन्होंने 3 बार दाम बढ़ा दिए। यहाँ सरदार शहर में इरिगेशन बेल्ट है, वहाँ एक भी जीएसएस नहीं बना। किसानों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। डीएपी यूरिया का ब्लैक हो रहा है, ब्लैक में चाहे जितनी मिल जाए। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाने तहसील सब बिक रहे हैं। जनता इसका माकूल जवाब देगी। अच्छा, जनता माकूल जवाब देगी, लेकिन एक ही एक चेहरे पर सरदार शहर की जनता को वोट करते हुए 20-25 साल हो गए, चेहरा तो बदला नहीं बीजेपी ने। आपको लगता है इस बार चमत्कार हो जाएगा? चेहरा बीजेपी ने इसलिए नहीं बदला कि मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता की मांग थी, जनता की ये मांग थी कि वापिस मुझे टिकट दिया गया, मैं लड़ रहा हूँ। और अनिल शर्मा जी की जहाँ तक बात है, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में रघुवीर